हम लोगों मतलब अगली पीढ़ी जो मेरे से अगली होगी 60 साल और उससे अगली पीढ़ी शायद 33-32 कल भी इतना 4 फुट। प्रोसेस जारी है। मेरे घर के पीछे प्राइमरी स्कूल में मैं वहाँ गया, 8वीं के बच्चे 4 फुट के, प्राइमरी स्कूल के बच्चे एकदम 5वीं क्लास में बच्चा है, लगता है पहली का बच्चा। तो प्रक्रिया जारी है। हाँ वो रह गया। हाँ हाँ वहाँ चलते हैं वापस हैं, धन्यवाद। वहाँ चलते हैं, वो रोचक बात है। तो फिर लिखता है वो अगली बात। वो क्या लिखता है? बातों में से बिटवीन द लाइन बहुत महत्वपूर्ण होती है। बात जो लिखी जाती है उससे भी बड़ी बात होती है जो नहीं लिखी गई, उसमें से निकाल ली जाती है जो बात अपने सोच के द्वारा, वो ज़्यादा बड़ी बात होती है। वो क्या कहता है? कोई सुंदर महिला सोने से लदी हुई कहीं चली जाए अकेले में तो कोई उसकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखता, कोई खतरा ही नहीं। तो सीधा सीधा मतलब है, रोम में यूनान में किसी का सोना सुरक्षित नहीं था, कोई सुंदर महिला सुरक्षित नहीं थी। क्यों? सैकड़ों साल से उनका एक ही काम था, हजारों साल से छोटे छोटे ट्रुप से कोई राज्य नहीं था, बस मारो लूटो, जिसके पास डंडा है उसकी भैंस है, मारो, दूसरे की महिला, दूसरे की पैसा, दूसरे को लूट, और कोई प्रोफेशन नहीं था उनका। ये जो डच जो हैं वो, ये लोग क्या करते थे? डेनमार्क के लोग बस समुद्र में जहाज़ लेके घूमते थे और उसके ऊपर झंडे के ऊपर चिन्ह क्या होता था? खोपड़ी और 2 हड्डियाँ, वो उनका झंडे का निशान होता था। जो जहाज़ आया उसको लूटो, मारो, काटो, पीटो, बस यही काम है, और कोई काम ही नहीं था। क्यों नहीं था? ये बात समझ लीजिए। पृथ्वी पर जीवन का स्रोत है सूर्य। यूरोप का अधिकांश भाग ऐसा है जहाँ सूरज नहीं निकलता है। राजीव दीक्षित जी निकलते हैं कि मैं और किसी के साथ वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे जब हम पहुँचे, यूरोप का कोई छोटी सी देश है, वहाँ गए तो लोगों ने कहा जी बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। ये काहे की बधाई? आज सूरज निकला है। तो कितने दिन बाद निकला? कहते 3 महीने बाद सूरज निकला है। -40 है ना, बर्फ जमने से भी 25-26 डिग्री आ गई, 36 डिग्री आ गई है। इतना तापमान जहाँ पे है, इंसुलेटेड दीवारें हैं, जहाँ अंदर ही रहना है, फ्रिज में रख कर ही खाना है, वहाँ ज़मीन की क्या हालत होगी? पत्थर जैसी कठोर ज़मीन है। सूरज कहीं 2 महीने 3 महीने साल भर में आ गया, थोड़ा थोड़ा एक फसल होगी, वो भी कहीं कहीं, सब जगह वो भी नहीं होती। तो उनको डीप फ्रिज में रख कर खाना ही पड़ेगा, बासी खाना है उनको, जो हमारे तमस का है, तामसिक है, जो बुद्धि को भ्रष्ट करता है। कल का, परसों का, चौथ का, महीने का बना हुआ है, उस पर लिखा है फ्रेश। अब वो FDA के लिख देने से फ्रेश हो जाता हो तो आप जानिए, वैसे तो है या तो जूस भी फ्रेश। कब का है जी? 1 मिनट डेट पीछे की पड़ी है, लिखा क्या है? फ्रेश। तामसिक हमारे तो ऐसे ही कहते हैं जी, है ना हमारे उधर, तो वो उनको खाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति, वहाँ की ज़मीन में मिनरल्स नहीं है, 2-4 तरह के मिनरल, 5 तरह के मिनरल ऐसे हैं। तो मिनरल्स कहाँ हैं? या अफ्रीका में, या भारत में, या अमेरिका का कुछ भाग जो बहुत गर्म, सूरज के पास। 18 मिनरल्स तो मुख्य हैं जो हमें मिलते हैं मिट्टी से, हैं। तो हाइड्रो प्लांटेशन जो वो कर रहे हैं ना, हाइड्रोपोनिक, वो कर रहे हैं, कितनी नासमझी कर रहे हैं, ज़मीन से संपर्क ही नहीं है। खूब बढ़िया फसल खूब हो गया, वही पशुओं को दे रहे हैं, वही खुद खा रहे हैं, और बड़ी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, स्वयं मियाँ मिट्टू बन रहे हैं। और हमारे तो कहा है प्रशंस्या इंद्रोपी लघुताम याति, श्लाघ्या, अपनी प्रशंसा करने से इंद्र भी छोटा बन जाता है। वो अपनी प्रशंसा किए जा रहे हैं कि हमने अच्छा कर दिया, अच्छा कर दिया। मिट्टी से संपर्क नहीं है, साथ उसमें जीवन कहाँ होगा? तो यूरोप की स्थिति ये है, वहाँ पे ज़मीन में कोई फसल किसी तरह की अच्छी होती नहीं। अब जो कुछ होता ही नहीं है पैदा, तो फिर क्या करेंगे? लूटने के अलावा उनके पास विकल्प भी कुछ नहीं है ना। अभी मैं एक इतिहास करके अभी हम बात करेंगे, तो वो बता रहा है, कहते कि जब तक भारत के लोग नहीं आए थे, हम सब यूरोपवासी और इंग्लैंड के सब वासी, हम तो जंगली थे। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं, हम तो कपड़े भी पहनना नहीं जानते थे। 1780 के से पहले वहाँ कपड़े की कोई मिल नहीं थी, 1780 के बाद
बनी है मैनचेस्टर की मिलें। उससे पहले वहाँ कपड़ा नहीं था, भारत से जाते थे वही पहनते थे, हम ही ने उनको कपड़ा पहनना सिखाया, बुनना सिखाया। तो लिखता हमें ये बताने में कोई शर्म नहीं, हम लोगों के पास कपड़ा भी नहीं था पहनने को, हम बिल्कुल जंगली जानवरों की तरह रहते थे, ऐसा वो एक इतिहासकार लिख रहा है। तो कुल मिलाकर यूरोप अविकसित जो था वो उसकी मजबूरी है। अमेरिका भी उसी में से निकला हुआ है, क्योंकि वहीं के लोगों ने बसाया उसको, तो वही उनकी सोच, सभ्यता, सब कुछ वही है। तो ऐसे लोग फिर लूटपाट ही करेंगे। ये एक जो भारत एक ट्रायंगल है ना, ये गॉड गिफ्टेड है। क्यों है ये, भगवान ने पक्षपात क्यों किया है, ये आप खोजिए, मुझे भी नहीं पता, गुरु जी से पूछिए ऐसा क्यों किया उन्होंने। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे अमेरिका से भी ज़्यादा सारे के सारे पोषक तत्व मिट्टी में है। एक साल में 4-4 फसलें हो सकती हैं, होती हैं। और जो स्वाद भारत की मिट्टी में है, दुनिया के फूलों में मैंने सुना उनमें सुगंध नहीं है। बहुत कम जगह के फूल हैं जो खास खास तरह के जहाँ सुगंध है, सुगंध नहीं है। फूल एक से एक सुंदर है ना। जैसे उनके पास सोच नहीं है, ऐसे सुगंध भी नहीं है उनके पास। ना सोच का विकास हुआ, ना सुगंध का विकास हुआ, ना सभ्यता का विचारों के विकास हुआ। इसलिए लूटपाट के अलावा उनको कुछ आज भी पता नहीं। उनको एक ही बात आती है, लूट लो, कॉन्स्पिरेसी कर लो, ठगी कर लो, तरीके बदल लो, इससे अलावा उनको कुछ आता नहीं है। वही जेनेटिक कोड में है। पर भारत एकदम अलग। यहाँ 18 प्रकार के क्लाइमेटिक जोन हैं, दुनिया में कहीं नहीं, कहीं 2 हैं, कहीं 3 हैं, बस केवल भारत है जहाँ पे मौसम के अनुसार 18 जोन हैं। आप दूर क्यों जाते हैं, अब सब अधिकांश हिमाचल के हैं। यहीं चले जाओ ना, यहाँ पे नौराधार जाओ 67 किलोमीटर पे, और ऊपर चूड़धार की चोटी पे चढ़ जाओ 5 घंटे में, 12,000 फुट की ऊंचाई है। और नीचे उतरते जाओ, सेब है, सब कुछ वो आपको मिलेगा, बाढ़ के आड़ू कमानी, उतरते और नीचे उतर जाओ, संगड़ा तक आम मिल जाएगा। एक दिन में आप बर्फीली चोटी से लेकर और आम के बेल्ट में पहुंच गए। ऐसा दुनिया के किस देश में होता है, कहीं नहीं होता।